हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द फार पोस्ट क्रॉनिकल्स। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आर्सेनल फुटबॉल क्लब की। लास्ट सीजन मैनचेस्टर सिटी से 2 पॉइंट से टाइटल हारने के बाद आर्सेनल ऐसा क्या कर सकते हैं इस साल विच एक्चुअली टेक्स देम टू द नेक्स्ट स्टेप एंड गेट्स देयर हैंड्स ऑन द प्रीमियर लीग ट्रॉफी। सो लेट्स सी व्हाट आर्सेनल कैन डू दिस सीजन। What does it take for Arsenal this season to get ahead of Pep Guardiola and Man City? What does the club have to do overall to make that final step forward? 114 points. If we do that, we win the league for sure. So this is the objective, and from there, let's see where we get. But today, has to be the target: win every single game. तो दोस्तों अगर आर्सेनल की बात करें तो ऑनेस्टली ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं आर्सेनल जो अपने स्क्वाड में अब चेंजेस कर सकते हैं। लास्ट ईयर दे वर नियर परफेक्ट, 89 पॉइंट्स लेके आए, मैनचेस्टर सिटी बीटिंग देम बाय 2 पॉइंट्स एट द फाइनल डे, बट आर्सेनल मोर और लेस वर नियर परफेक्ट। दे वर स्कोरिंग गोल्स फॉर फन, 5, 6 एंड मल्टीपल गेम्स में। ऐसा नहीं कि एक ही 2 गेम्स में स्कोर कर रहे थे, बैक टू बैक गेम्स में 5-6 गोल मार रहे थे। एंड डिफेंसिवली अगर हम देखें तो बेस्ट रिकॉर्ड इन द प्रीमियर लीग। डेविड राया फर्स्ट सीजन ऑन लोन विनिंग हिज गोल्डन ग्लव। सेंटर बैक पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, विलियम सलीबा और गैब्रियल प्रूविंग टू बी वर्ल्ड क्लास। तो बेस्ट डिफेंसिवली, अटैकिंगली भी इतने बुरे नहीं थे, बेस्ट जीडी था इनका एंड दे वर डूइंग फिनोमिनली वेल, बट स्टिल फॉलिंग शॉर्ट ऑफ मैनचेस्टर सिटी वाज हार्ट ब्रेकिंग एंड इट विल नाउ टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर आर्सेनल टू गो दैट लिटिल मार्जिन एक्स्ट्रा। क्योंकि पता है ऑनेस्टली अब इतना ज़्यादा मार्जिन है नहीं यार, बहुत छोटा मार्जिन है जो आर्सेनल को कवर करने की ज़रूरत है। तो वो बहुत टेक्निकल हो जाता है कि भाई हम किस एंगल से इसको कवर कर सकते हैं, हम कैसे और कहाँ कवर कर सकते हैं कि हम वो एक एक्स्ट्रा स्टेप ले पाए, है ना। क्योंकि आर्सेनल हैव शोन दैट दे आर नाउ केपेबल ऑफ बीटिंग द बिग बॉयज। लिवरपूल को हराते हुए पिछले साल, मैनचेस्टर सिटी को हराते हुए, जो हमने इतने सालों में नहीं करे। तो इट वॉज अ बिग डील लास्ट ईयर एंड लास्ट ईयर वॉज अ बिग स्टेप, बट दिस ईयर बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज फाइनली आर्टेटा हैज अ टीम विच इज फुल ऑफ प्लेयर्स विच ही वॉन्ट्स। अभी तक ऐसा था यार कि पहले के मैनेजर्स के प्लेयर्स भी थे, उन्हें हटाना पड़ता था। अब आर्टेटा के पास पूरी की पूरी अपनी टीम है। ऑफ कोर्स ही इज गोइंग टू ऐड टू इट, बट अब उनके पास जो प्लेयर्स है वो पूरे उनके सिलेक्शन के हैं, उनके वे ऑफ प्लेइंग से है। प्लस अगर हम देखें तो 3 साल हो गए आर्टेटा को हेल्म पे। ऑफ कोर्स ही इज कम वेरी क्लोज टू विनिंग द प्रीमियर लीग ट्रॉफी ट्वाइस, बट और कोई मेजर ट्रॉफी है नहीं यार आर्सेनल के पास। दे हैव नथिंग टू शो फॉर इट। दे हैड अ वेरी शैम्बॉलिक चैंपियंस लीग, क्वार्टर फाइनल्स में एग्जिट कर गए एंड ऑनेस्टली दे वर नॉट एट ऑल कन्विंसिंग बिफोर दैट एज वेल। और सिर्फ एक एफए कप जीते हैं, वो भी यार पिछले मैनेजर की टीम थी, उसमें ओबामेयांग थे, लाकाजेट थे, अब ये प्लेयर्स नहीं है। तो अब जो आपके पास एक टीम है, आपने एक यंग टीम क्रिएट करी है विद द एम्बिशन ऑफ विनिंग द प्रीमियर लीग टाइटल, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट। वो भी एक प्रेशर क्रिएट हो गया कि यार अब बार बार सीजन में क्लोज आके ही हारते रहेंगे तो कोई पॉइंट है नहीं, हमें इवेंचुअली प्रीमियर लीग पे जीतना बहुत ज़रूरी है। तो प्रेशर उस सेंस में भी काफ़ी है, प्रेशर इस सेंस में भी काफ़ी है कि क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि ऑलरेडी आर्सेनल के पास जो है उससे आर्सेनल क्या कर सकते हैं, क्या आर्सेनल के वीक पॉइंट्स है और क्या उस सेंस में वो लोग ऑलरेडी ट्रांसफर मार्केट में देख रहे हैं या क्या उन्हें देखना चाहिए। तो अगर हम स्क्वाड की बात करें दोस्तों तो मोर और लेस अगर हम देखेंगे तो काफ़ी बैलेंस्ड आउट स्क्वाड है। हाँ, ज़रूर कुछ पोजीशंस ऐसे हैं जहाँ पे वीकनेसेस हैं। टू पॉइंट आउट, लेफ्ट बैक है, सीडीएम अगर मैं बोलूँ थोड़ा सा वीकनेस पोजीशन है हमारे लिए। राइट विंग पे डेप्थ नहीं है हमारे पास और स्ट्राइक पोजीशन भी हमारी काफ़ी वीक है। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। अगर मैं डिफेंसिवली देखूँ, लेफ्ट बैक इज ओनली एन इशू क्योंकि वहाँ पे हमारे पास आर्टेटा के टाइप के प्लेयर्स नहीं है। लास्ट ईयर हमने देखा जिनचेंको काफ़ी इंजर्ड रहे, जिसके चलते याकूब किवियोर को खेलना पड़ा दोस्तों। एंड ऑफ कोर्स ही वाज प्रीटी गुड, ही प्लेड रियली वेल ओवर देयर एंड आर्सेनल फैंस रियली अप्रिशिएटेड इट, बट इवेंचुअली ही वाज अ मेकशिफ्ट ऑप्शन। ही वुड नेवर बी वन ऑफ द फर्स्ट टीमर्स, आई वुड से। ही इज स्टिल नॉट एट दैट लेवल। ऑफ कोर्स ही कैन गेट टू दैट लेवल, नेवर बोलना गलत है, बट अभी टाइम है याकूब किवियोर का वो प्लेयर बनने में। जिनचेंको की अगर हम वही बात करें यार दोस्तों, फिट इन तो बहुत बढ़िया करते हैं वो आर्टेटा के प्लान्स में। ही हैज़ दैट इंटेलिजेंस, ही हैज़ दैट विजन, ही हैज़ दैट डिस्ट्रीब्यूशन एबिलिटी एंड ही लाइक्स कटिंग इनटू द सेंट्रल मिडफील्ड पोजीशन। एक इन्वर्टेड फुल बैक की तरह खेलना उन्हें काफ़ी पसंद है। तो फिट इन तो वो काफ़ी अच्छा करते हैं, बट ही जनरली रिमेन्स क्वाइट इंजर्ड, काफ़ी इंजरी प्रोन प्लेयर है। लास्ट ईयर हमने देखा काफ़ी लेस इन्वॉल्वमेंट रहा उनका, तो ये भी एक दिक्कत का एस्पेक्ट है। सेंटर बैक्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी सॉर्टेड है, हमारी पार्टनरशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज लॉन्ग एज दे स्टे इंजरी फ्री। एंड वी ऑल्सो साइन जूलियन टिम्बर लास्ट ईयर, जिनको अभी अगर हम प्री सीजन फ्रेंडलीज में देखें तो ही हैज़ बीन यूटिलाइज्ड एज अ सेंटर बैक ऑप्शन।
एंड विच इज़ गुड ऑब्वियसली, क्योंकि यार वो स्लॉट इन करते हैं तो इन दोनों को भी रेस्ट मिलता है, वरना दे हैव टू प्ले ऑल द मैचेस इवेंचुअली, राइट। राइट बैक की भी अगर हम बात करें दोस्तों, काफ़ी क्वालिटी, बेंजामिन वाइट, टाकेहिरो टोमियासु, तो वाइट बीइंग प्रिफर्ड बिकॉज ऑफ हिज साइज एंड हिज फिजिकलिटी, बट टाकेहिरो टोमियासु ऑल्सो वेरी वेरी गुड ऑप्शन। CDM में अगर हम बात करें दोस्तों तो थोड़ी सी एजिंग CDM है आर्सेनल की। जॉर्जिनियो 32 years old, Thomas Partey 31 years old, so and of course both of them slightly injury prone players। थॉमस पार्टी का तो हमने देखा ही है, काफ़ी इंजरी प्रोन रहे हैं जब से इंग्लैंड वापस आए, जब से इंग्लैंड आए, तो काफ़ी दिक्कत है वहाँ पे इन द सेंस कि एक एजिंग CDM है। आपको ऑफकोर्स आप डेक्लन राइस को वहाँ लेके आ सकते हो, बट डेक्लन राइस इज मच मोर इफेक्टिव हायर अप द फील्ड, राइट। ही इज़ अ ब्यूटीफुल CDM एज वेल, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट अटैक में वो जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है टीम के लिए। तो ऑप्शंस ये देखने की ज़रूरत है कैसे डेक्लन राइस को फ्री किया जाए। तो अभी CDM में ऑफकोर्स जॉर्जिनियो है, बट इवेंचुअली दैट नीड्स टू बी लुक्ड एट। उसके आगे की मिडफील्ड की बात करें तो फिर भी थोड़ी सॉर्टेड है, जरूर एक और प्लेयर ऐड ऑन हो सकता है उसमें, बट ओडेगार्ड है, काई हैवर्ट्स हैं, डेक्लन राइस हैं, तो प्लेयर्स ऑलरेडी हैं वहाँ पे। राइट विंग की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो राइट विंग पे बैकअप का काफ़ी इशू रहा है। हमने देखा है कि वर्कलोड साका पे काफ़ी हाई रहता है। ही हैज़ टू प्ले अ लॉट ऑफ मैचेस एंड ही हैज़ टू प्ले अ लॉट ऑफ मिनट्स विच इवेंचुअली माइट लीड टू फटीग एंड अ सीरियस इंजरी, and he is a very very precious important player for Arsenal, so he needs to be protected, and to get that protection we definitely need to get a backup and a quality backup। लेफ्ट में चलो आपके पास मार्टिनेली है, ट्रोसार्ड है, एमिल स्मिथ रो once he is fit can also slot into that position if not sold of course, but you know राइट विंग इज अ बिट ऑफ एन इशू। स्ट्राइक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जनवरी में भी काफ़ी क्रिटिसिज्म मिलता है आर्सेनल को स्ट्राइकिंग ऑप्शंस को लेके, बिकॉज ऑनेस्टली जनवरी तक हम कम गोल स्कोर कर रहे थे, उसके बाद इन लोग ने पता नहीं दुबई में जाके क्या करा, जो ये आए वापस और 5 गोल 6 गोल 5 गोल मारने लगे, बट उसके पहले काफ़ी क्रिटिसिज्म था स्ट्राइकर को लेके। एंड ऑनेस्टली अभी भी अगर देखा जाए तो एक प्रॉपर स्ट्राइकर की थोड़ी सी दिक्कत है। गैब्रियल जीसस हैं, बट अगेन इंजरी प्रोन प्लेयर है। सेकेंडली वो एक डिफरेंट डायनामिक ऑफर करते हैं यार टीम को। ही वुड ड्रॉप इन डीप, पुट इन द हार्ड वर्क, बट अगर वो इंजरी फ्री रहे तब वो एक मोमेंटम पकड़ पाए, तब मे बी ही इज इफेक्टिव फॉर आर्सेनल, बट फॉर नाउ ही इज अ वेरी इंजरी प्रोन प्लेयर हु इज नॉट गेटिंग अ लॉट ऑफ गेम्स अंडर हिज बेल्ट टू गेट इनटू दैट फ्लो, टू गेट इनटू दैट फॉर्म विच ही इज केपेबल ऑफ। और बैकअप की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों एनकेटिया है, जिनकी काफ़ी बात चल रही है दैट ही इज गोइंग टू बी मूव्ड ऑन एंड आर्सेनल विल हैव टू लुक फॉर अनदर स्ट्राइकर। ऑफ कोर्स एनकेटिया इज अ गुड बैकअप फॉर अ क्लब लाइक आर्सेनल, बट उस क्वालिटी की नहीं है यार जिसकी शायद आर्सेनल को जरूरत है मे बी टू विन द टाइटल। तो स्पीकिंग ऑफ द स्क्वाड, अब दोस्तों आते हैं ट्रांसफर्स पे कि आर्सेनल एग्जैक्टली ट्रांसफर्स में क्या देख रहे हैं। तो बहुत स्ट्रांगली एक प्लेयर जो लिंक्ड है आर्सेनल से वो है रिकार्डो कैलाफियोरी, ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग हिज ट्रांसफर। आई गेस ही वाज फ्लाइंग टू लंदन फॉर हिज मेडिकल्स अ डे और 2 अगो। तो आइए देखते हैं कैलाफियोरी ऐसा क्या लेके आते हैं आर्सेनल में जो आर्सेनल के पास ऑलरेडी नहीं है। व्हाट डायनामिक डज ही ऐड। तो सबसे पहले तो दोस्तों अगर हम देखें तो ये एक ट्रेंड अगर हमने रिसेंटली देखा है, ग्वार्डियोला हैज आल्सो स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स इट एंड नाउ आर्टेटा हैज आल्सो स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स इट, इज इंक्रीजिंग द फिजिकलिटी ऑफ द स्क्वाड, bringing in taller players, bringing in more physical players and bringing in players who are physical, tall as well as technically adept। अगर हम देखें पिछले कुछ साइनिंग्स में जूलियन टिम्बर ऑफ कोर्स इंजर्ड रहे, बट ही इज अ फिजिकली टफ प्लेयर एंड ही इज टेक्निकली अडेप्ट। आयाक्स में हमने देखा है डेक्लन राइस, काई हैवर्ट्स एंड नाउ दिस ईयर कैलाफियोरी यार लोगों ने इटली में ऑनेस्टली माल्डिनी से कंपेयर कर दिया उसे। चलो वो बहुत बड़ी बात है, अभी बच्चा है, माल्डिनी ने पूरा करियर अपना जो करा है उसको ये करने में अभी काफ़ी टाइम है। बट अगर हम कैलाफियोरी की क्लिप्स भी देखेंगे दोस्तों, काफ़ी टेक्निकल प्लेयर है, 6'2" लंबे चौड़े आदमी, एंड ही इज़ वेरी टेक्निकल फॉर हिज हाइट, एंड दैट इज़ अ वेरी रेयर क्वालिटी टू हैव इन प्लेयर, दैट मेक्स हिम एन एक्सेप्शनल क्वालिटी प्लेयर ऑब्वियसली इफ आर्सेनल कैन यूज हिम। तो दोस्तों कैलाफियोरी की अगर हम बात करें तो वेयर कैन ही स्लॉट इन, ही कैन एक्चुअली स्लॉट इन टू द लेफ्ट बैक पोजिशन और द लेफ्ट सेंटर बैक पोजिशन। तो लेफ्ट बैक में तो वो एक फिजिकलिटी लेके आ ही रहे हैं, हाइट लेके आ ही रहे हैं, ऑफ कोर्स इज टेक्निकली वेरी अडेप्ट एज वेल। सेंटर बैक में भी गैब्रियल के लिए एक बैकअप ऑप्शन प्रूव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इवेंचुअली अगर हम देखें गैब्रियल और सलीबा के अलावा हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन क्वालिटी में थे नहीं सेंटर बैक में। तो पिछले साल जूलियन टिम्बर जो इस साल एक तरह से न्यू साइनिंग ही है, और कैलाफियोरी के आने से अब थोड़े हमें और ऑप्शंस मिल जाते हैं, वहाँ पे क्वालिटी ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक वर्सेटैलिटी मिल जाती है, मल्टीपल प्लेयर्स हु कैन प्ले इन मल्टीपल पोजिशंस एड्स अ लॉट ऑफ डायनामिक टू द स्क्वाड। तो कैलाफियोरी slots in very well to what Arteta wants out of him, technical, physical and versatile. So this is exactly what Arteta is looking for right now and Calafiori just slots in very well. तो अगर हम
अब देखिए कि वो मोस्ट लाइकली कहाँ खेलेंगे दोस्तों, तो मोस्ट लाइकली कैलाफियोरी विल बी सीन प्लेइंग ऑन द लेफ्ट बैक पोजिशन. That is where I believe personally and of course from what I've seen on the internet as well कि यहीं पे इनको कंसिडर किया जा रहा है because that is a position of weakness in the defense for Arsenal. Right back sorted, center back sorted, goalkeeper more or less sorted. अब लेफ्ट बैक की बारी है. तो कैलाफियोरी एक ऐसे प्लेयर हैं जो काफ़ी वेल सिट इन करेंगे आर्टेटा के प्लान्स को दोस्तों. ही ऑफर्स अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. अगर हम देखें तो ही इज़ वन हु विल रेडिली कम इन टू द मिडिल, प्ले एज एन इन्वर्टेड फुल बैक. यहाँ आ सकते हैं, जॉर्जिनियो को सपोर्ट दे सकते हैं, विच अलाउज डेक्लन राइस, ओडेगार्ड टू मूव अप द फील्ड. एंड एट द सेम टाइम कैलाफियोरी इज ऑल्सो रेडी टू गिव यू ओवरलैपिंग ऑप्शंस एंड ही कैन ऑल्सो स्लॉट इन राइट थ्रू दिस पर्टिकुलर जोन. तो ये जो एक पर्टिकुलर एरिया है उनका दोस्तों, ये वो काफ़ी इम्पॉर्टेंटली मैनेज कर सकते हैं. तो दिस विल नॉट ओनली हेल्प आर्सेनल but this will also help the likes of Gabriel Martinelli because then this will allow him the freedom because now एक duality create कर देते हैं दोस्तों. कैलाफियोरी भी अगर यहाँ आ जाते हैं, अगर मान लीजिए वो ओवरलैप पे हैं, तो now defender has to look out for him as well, right? वहीं अगर वो अंदर स्लॉट करते हैं तो अगेन द डिफेंडर हैज टू पे अटेंशन टू हिम. तो एक डुअलिटी सी क्रिएट करने में हेल्प करेंगे यहाँ पे, जो कि मार्टिनेली को ज़्यादा एक फ्रीडम देंगे. अभी जो हमने नोटिस करा है कि मार्टिनेली 1-on-1s में अटक जाते हैं, यहाँ पे 2 डिफेंडर्स आ जाते हैं. With not much support, it becomes very difficult for Martinelli to do something about it. वहीं पे अगर हम कैलाफियोरी को भी ले आते हैं तो he offers options which now will drag one defender with him. अगर वो ओवरलैप करते हैं तो यहाँ से एक डिफेंडर आ जाएगा, अगर वो अंदर की साइड आते हैं तो ये डिफेंडर को उसको ध्यान देना पड़ेगा. तो बेसिकली एक डुअलिटी क्रिएट करेंगे जिससे मार्टिनेली भी थोड़े फ्री अप हो जाएंगे, प्लस आर्सेनल को लेफ्ट विंग पे ऑप्शंस ज़्यादा मिल जाएंगे. तो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर द वे कैलाफियोरी फिट्स इन एंड वेरी इंपॉर्टेंट साइनिंग फॉर आर्सेनल, नॉट ओनली फॉर द प्रेजेंट बट फॉर द फ्यूचर एज वेल. वहीं दोस्तों अगर हम मिड फील्ड की बातें करें तो CDM एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे आर्सेनल को थोड़ी सी कंसर्न्स हैं. वाई? बिकॉज इट्स एन एजिंग मिडफील्ड पोजीशन. जॉर्जिनियो को अगर हम देखेंगे 32 years old, टॉमस पार्टी 31 years old. Then Arsenal are actually in the market for another midfielder who could probably help them out defensively as well as attackingly. तो वो एक हंट चल रही है. ऑफ कोर्स दे आर नाउ फोकसिंग फर्स्टली ऑन द ट्रांसफर ऑफ कैलाफियोरी. इट्स नियरली देयर, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, बट नियरली देयर. एंड नाउ ऑफ कोर्स दे विल बी शिफ्टिंग देयर अटेंशन टू मोर इंपॉर्टेंट टारगेट्स दैट विल एक्चुअली हेल्प देम स्टेबलाइज दैट मिडफील्ड, गिव देम मोर ऑप्शंस. तो मिकेल मरेनो और फैबियन रूइज एंड ऑफ कोर्स जुबिमेंडी एज वेल, ये तीनों काफ़ी स्ट्रांगली लिंक्ड रहे हैं आर्सेनल से. नॉट ओनली आर्सेनल बट अ लॉट ऑफ अदर क्लब्स एज वेल. ऑफ कोर्स अगर आप मरेनो और फैबियन रूइज की बात करोगे, इन लोगों का तो बहुत ही फिनोमिनल यूरो रहा है. जुबिमेंडी भी ऑफ कोर्स स्पेन के पार्ट थे, बट ही वाज पार्ट ऑफ द बेंच मोर और लेस, तो वो एक अलग था. एंड ही इज़ द मोस्ट अनलाइकली ऑप्शन बिकॉज यार उन्होंने एक तरह से कह दिया कि मैं रियल सोसिएडाड में खुश हूँ और उनका प्राइस टैग भी काफ़ी हाई है. मरेनो की अगर हम बात करें तो यार ये तो 20-21 मिलियन के ही मिल रहे हैं. लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्रोच कर रहे हैं एंड ही हैज सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल टू हिम, इवन बार्सिलोना लुकिंग एट हिम. मिकेल मरेनो की अगर हम बात करें दोस्तों तो ही कैन ब्रिंग इन दैट ग्रैनिट चाका टाइप ऑफ गेम प्ले. स्ट्राइकिंग में भी काफ़ी दिक्कत रही है आर्सेनल की. स्ट्राइकिंग पोजीशन में बिकॉज गैब्रियल जीसस इज सो ऑफनली इंजर्ड, आर्सेनल को थोड़ा सा इशू हमेशा से रहा है. At the start of the transfer window, we saw them being heavily linked with Benjamin Sesko, but he decided to stay at his current club RB Leipzig. तो वो नहीं आए तो वो काफ़ी ब्रेक डाउन था. उसके बाद से ऑनेस्टली आर्सेनल ज़्यादा स्ट्राइकर्स से लिंक नहीं हुए हैं. तो गोइंग फॉरवर्ड लग तो ऐसा ही रहा है कि आने वाले सीजन के लिए यार गैब्रियल जीसस और काई हैवर्ट्स ही यूज करे जाएंगे, कभी कभी लियांड्रो ट्रॉसार्ड में भी, बट अदर देन दैट आर्सेनल डोंट हैव मच क्वालिटी इन द स्ट्राइकिंग पोजीशन. एंड ऑफ कोर्स स्लाइट स्मॉल रूमर्स सुनने को ज़रूर आए. विक्टर ओसिमेन एक ऐसे प्लेयर हैं जो मार्केट में है, बट अगर PSG जैसा क्लब उनके पीछे पड़ा है, द काइंड ऑफ मनी दैट PSG कैन ऑफर अ प्लेयर, स्पेशली आफ्टर द डिपार्चर ऑफ एम्बापे, उनके पास काफ़ी फंड्स फ्री अप हो गए. तो आर्सेनल विल नेवर बी एबल टू मैच दैट. एंड विक्टर ओसिमेन इज अ स्टार प्लेयर, तो यार वो आना तो काफ़ी मुश्किल है. एक मोर रियलिस्टिक अप्रोच अगर हम देखें तो आइवन टोनी काफ़ी स्ट्रांगली लिंक्ड रहे हैं आर्सेनल से. दैट वाज इवन व्हेन ही वाज बैंड फॉर हिज बेटिंग एलिगेशंस, तब भी आर्सेनल से काफ़ी स्ट्रांगली लिंक थे. एंड आइवन टोनी ऑफर्स समथिंग विच आर्सेनल करंटली डू नॉट हैव. तो एक फिजिकलिटी लेके आते हैं. ही ब्रिंग्स अ बिट ऑफ डर्टीनेस टू हिज गेम. ही इज़ दैट स्मार्ट प्लेयर जो इरिटेट करेगा ऑपोजिशन को, अनॉय करता रहेगा, फिजिकल रहेगा, शोल्डर पुशिंग, बॉडी लगाना, ही ब्रिंग्स ऑल दैट. उनका होल्ड अप प्ले अच्छा है, तो ये सब आर्सेनल को सूट करेगा. बट पासिंग
और वो एटीट्यूड, अब ये सब मिकेल आर्टेटा ही जज कर सकते हैं यार, बट आई बिलीव जितना अभी तक मैंने रूमर्स पढ़े हैं या लिंक्स देखे हैं आर्सेनल के स्ट्राइकर से, आइवन टोनी इज प्रॉब्ली द बेस्ट स्ट्राइकिंग ऑप्शन दैट इज अवेलेबल. ऑफ कोर्स इफ दे कैन go and get Victor Osimhen, that would be a big deal, but I don't think so Arsenal will go for him. I believe Ivan Toney or somebody from Alexander Isak भी था यार, but Alexander Isak फिर again is like out of रीच फॉर आर्सेनल, क्योंकि यार न्यूकासल नहीं बेचेंगे उसे, वो बहुत ही महंगा प्लेयर है. तो आइवन टोनी बहुत अच्छे से फिट इन करते हैं इसमें, ज़्यादा महंगे नहीं होने चाहिए, 30 के आसपास के मिल जाने चाहिए मेरे हिसाब से. तो वेरी गुड साइनिंग आइवन टोनी कुड पोटेंशियली प्रूव टू बी. अब दोस्तों ये तो बात हो गई ट्रांसफर्स की, तो चलो एक कैलाफियोरी आ गए हैं, मे बी एक सेंट्रल मिडफील्ड आ जाएंगे मोस्ट लाइकली मिकेल मरीनो, और स्ट्राइकिंग में देखते हैं, क्या पता कोई आए, मे बी कोई ना आए. बट एट द सेम टाइम आर्सेनल हैव अ फ्यू यूथ प्रोस्पेक्ट्स कमिंग थ्रू एज वेल. हमने प्री सीजन में देखा है आर्सेनल को काफ़ी यूज़ करते हुए उन्हें, एंड दिस हैज़ बिन वन हेवी क्रिटिसिज्म ऑफ आर्टेटा इन हिज टेन्योर कि यंग प्लेयर्स को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है. आर्सेनल हैव एंडेड अप लूजिंग potentially good youngsters to other teams because they were not in Arteta's plans or they were not promised more playing time. तो जैसे चार्ली पटीनो अभी एक काफ़ी हाईली स्पोकन ऑफ यंग मिडफील्डर है, नाउ ही हैज़ लेफ्ट द क्लब ऑफिशियली, तो ये भी एक दिक्कत का पॉइंट रहा है. बट नाउ वी हैव यंग प्लेयर्स हु आर प्रोबेबली कमिंग इन एट द लेवल दैट आर्टेटा वांट्स हिम टू कम. तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले ईथन एनवानेरी आते हैं. ईथन एनवानेरी यंग 17-year-old का है, मिडफील्ड में भी स्लॉट इन कर सकते हैं, विंग्स पे भी स्लॉट इन कर सकते हैं, एंड प्लस इन्होंने अभी तक जो दिखाया है, he showed great character till now and he would eventually solve a few problems for Arsenal. एक तो CM में वो स्लॉट इन कर सकते हैं, दूसरा वो राइट विंग पे भी स्लॉट इन कर सकते हैं, तो साका को एक बैकअप ऑप्शन दे दें वो, नहीं तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आर्सेनल के लिए कि यूथ प्रोस्पेक्ट्स आगे निकल के हैं. सिमिलरली अगर हम सेंटर बैक और CDM की बात करें तो दो ऐसे प्लेयर्स जो नाम में आते हैं दोस्तों, एक एडन हेवन है, दूसरे हैं माइल्स लुइस स्केली. ये दो यंगस्टर्स अभी आर्सेनल के और निकल के आ रहे हैं. प्री सीजन में हमने देखा कि एडन हेवन को सेंटर बैक में काफ़ी यूज़ करा जा रहा है. एट द सेम टाइम माइल्स लुइस स्केली अगेन CDM में स्लॉट इन करते हैं. तो ये ऑफकोर्स इमीडिएट आंसर्स नहीं है आपकी प्रॉब्लम के. ये तीनों के तीनों, एनवानियरी, हेवन और लुइस केली, तीनों ही 17 साल के हैं, बट दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड अ लॉट ऑफ आर्सेनल फैंस होप कि इन लोग को गेम टाइम दिया जाए, इन लोग को प्लेइंग टाइम दिया जाए, सो दैट they can develop into future regulars in the first team, that not just ends up saving you a lot of money, that gives you a good image in the public यार कि यूथ के प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं, पैसे तो बचते ही हैं और क्वालिटी आपके पास ऑलरेडी है. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इन तीनों का डेवलपमेंट. एंड अगर इन तीनों की बात करें तो ईथन एनवानेरी के चांसेस काफ़ी हाई हैं दोस्तों कि उन्हें इस साल थोड़ा फर्स्ट टीम एक्शन देखने को मिलेगा. And अभी तक honestly he's been whatever small glimpses that we've gotten of him, he has proven to be a very exciting young player. दोस्तों सिर्फ अंदर लाना ही ज़रूरी नहीं है, प्लेयर्स को बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी है. एंड एट सच अ टाइम अगर हम बात करें तो काफ़ी प्लेयर्स आर्सेनल के ऐसे हैं who have been considered to be disposable. आर्टेटा ने काफ़ी क्लियरली बोला है कि इट इज़ अबाउट नाउ टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप, इट इज़ अबाउट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द स्क्वाड एज अ होल. तो यार बैकअप में भी वो क्वालिटी चाहिए होगी. तो अगर हम आउटगोइंग्स की बात करें दोस्तों, तो याकूब किवियोर, रीस नेल्सन, एडी एनकेटिया, ये तीनों डिस्पोजेबल माने जा रहे हैं. आई बिलीव एडी एनकेटिया तभी जाएंगे जब आर्सेनल एक बैकअप, और मतलब बैकअप क्या, एक और स्ट्राइकर खरीद पाएँ जिससे कि एटलीस्ट 2 स्ट्राइकिंग ऑप्शंस तो अवेलेबल रहे आर्सेनल के पास. तो एडी एनकेटिया कुड गो, रीस नेल्सन कुड गो. आई मीन दीज हैव बीन बैकअप ऑप्शंस फॉर आर्सेनल, बट ऑनेस्टली ये काफ़ी प्रीमियर लीग टीम्स के लिए फर्स्ट चॉइस ऑप्शंस हैं यार. And they need to now go for playing time. They're in their mid-20s. They don't want to waste their career. तो काफ़ी सेंसिबल बनता है कि आर्सेनल बैकअप लेके आएँ और उन्हें जाने दें. रीस नेल्सन का अगर हम बोलें बैकअप के मामले में तो एनवानेरी तो आ ही सकते हैं. लियांड्रो ट्रोसार्ड भी कभी कभी राइट विंग पे फिट इन कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स आर्सेनल स्टिल नीड टू लुक एट इट प्रॉपर्ली बिफोर दे लेट हिम गो एज वेल. याकूब किवियोर भी दोस्तों अब डिस्पोजेबल माने जा रहे हैं, बट नॉट ओनली याकूब किवियोर, इवन जिनचेंको इज बीइंग कंसिडर्ड डिस्पोजेबल बिकॉज बायर्न म्यूनिक have been strongly linked with him, and Arsenal has set a price tag of approximately I guess 45 मिलियन के आसपास कुछ था जहाँ तक मुझे याद है. तो 45 मिलियन का एक प्राइस टैग भी सेट कर दिया है आर्सेनल ने जिनचेंको पे. तो अगर वो जाते हैं तो वो काफ़ी पैसा देके जाएंगे आर्सेनल को, विच कैन बी इन्वेस्टेड एल्सवेयर. बट विद द साइनिंग ऑफ कैलाफियोरी, लेफ्ट बैक में एक बंदे को तो जाना पड़ेगा. वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो एक और प्लेयर काफ़ी स्ट्रांगली लिंक्ड है टू मूव अवे फ्रॉम आर्सेनल, दैट इज एमिल स्मिथ रो. काफ़ी स्ट्रांगली लिंक्ड है फुलम से, एंड ऑफ कोर्स
he had an injury prone season, you know, he was injured for a long time and now he just doesn't seem to fit into us Arteta's plans, and that has become an issue for him because he's a very very talented player. So it would be heartbreaking to watch him leave because an injury free Emil Smith Rowe could play an important role in this Arsenal squad. But yeah, that is another player that Arsenal are looking to let go of probably. तो दोस्तों, that was it for Arsenal. हमने ये देखा कि exactly उनके स्क्वाड में अभी क्या क्वालिटीज़ हैं जो वो ऑलरेडी यूज़ कर सकते हैं, कहाँ थोड़ी वीकनेसेस हैं जो वो ट्रांसफर्स से फुलफिल कर सकते हैं. और ट्रांसफर्स की अगर हम बात करें, कैलाफियोरी नियरली इन, मिकेल मेरेनो मोस्ट लाइकली कुड कम इन, एंड यू नो अनदर स्ट्राइकर प्रोबेबली. अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि स्ट्राइकर में किसके पीछे पड़े हैं, बट कोई ना कोई तो चाहिए होगा. तो ट्रांसफर्स भी हो गए. अब यूथ की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो एनवानेरी आ रहे हैं, हेडन एवन आ रहे हैं, माइल्स लुइस केली आ रहे हैं, और ये प्लेयर्स हैं जो आर्सेनल को कुछ एक बैकअप क्वालिटी यू नो ऑफर कर सकते हैं. तो वेरी एक्साइटिंग सीजन है, वेरी इंपॉर्टेंट सीजन फॉर आर्टेटा एंड दिस आर्सेनल साइड. अगर फिर से ये फॉल शॉर्ट करते हैं तो काफ़ी दिक्कत की बात है दोस्तों. बैक टू बैक 3 सीजन्स फॉलिंग शॉर्ट वुड टेक इट्स टोल मेंटली एंड फिजिकली, क्योंकि एक एफर्ट लगता है यार सिटी जैसी टीम को उस लेवल तक पुश ऑन करना. तो काफ़ी दिक्कत की बात हो जाएगी. इन दैट सेंस वेरी इंपॉर्टेंट सीजन फॉर आर्सेनल, वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे फाइनली यू नो टेक द नेक्स्ट स्टेप, go that extra mile and finally beat Manchester City, because if you beat them while Guardiola is there then you have those bragging rights. Guardiola के जाने के बाद अगर जीतते भी हैं, जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट जीतते भी हैं तो भी यार वो bragging rights नहीं रहेंगे यार. Guardiola को हराओ और करके दिखाओ. थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. वी विल बी ब्रिंगिंग यू मोर football content, more about other football clubs as well, what other football clubs are currently going through, क्या वो ट्रांसफर टैक्टिक्स कर सकते हैं, क्या वो मार्केट में लेके आ सकते हैं, क्या उनके पास ऑलरेडी है जिससे वो नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं. तो नेक्स्ट अप वी विल बी कवरिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड. मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन. थैंक यू.